नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को एक बार फिर हमारा चैनल बुद्ध बेटर लाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर यह कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, गौतम बुद्ध का जीवन कई प्रेरक कथाओं से भरा हुआ है जो न केवल जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है बल्कि हमें जीवन में सफलता, संतुलन और आत्मविकास के रास्ते भी दिखाती है। आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी क्षमताओं को पहचानना, उन्हें निखारना और खुद को एक टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में तैयार करना। बुद्ध की शिक्षाओं से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की ताकतों को पहचान कर उन्हें विकसित कर सकते हैं। पहला, स्वयं को जानो। गौतम बुद्ध का एक प्रमुख उपदेश था, स्वयं को जानो। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने पाया कि हमारी सभी समस्याओं की जड़ हमारे अज्ञान में है। इस अज्ञानता से मुक्ति पाने के लिए हमें स्वयं को गहराई से जानना होगा। स्वयं को जानने के लिए हमें अपनी शक्तियों, कमजोरियों, रुचियों और लक्ष्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अगर हम खुद को बेहतर जानना चाहते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। हमें नियमित रूप से ध्यान में बैठना चाहिए और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करना चाहिए। इससे हम अपनी आदतों, प्रवृत्तियों और रुचियों को समझ पाएंगे। जब हमें खुद की गहरी समझ हो जाएगी तभी हम अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचान सकेंगे। 2. ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग था। ध्यान से न केवल मन को शांत किया जा सकता है बल्कि इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। जब मन शांत और एकाग्र होता है तो हम अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उन्हें विकसित करने के रास्ते भी ढूंढ पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की उन संभावनाओं को खोज सकते हैं जिन्हें हम पहले नहीं देख पाते थे। इसके अलावा ध्यान से हमारी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें यह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, जिससे हम किसी भी कला या कौशल में निपुण हो सकते हैं। नंबर 3, अहंकार को त्यागें। गौतम बुद्ध ने कहा कि अहंकार हमें भ्रमित करता है और हमारे वास्तविक आत्मा को पहचानने से रोकता है। यदि हम खुद को एक टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अगर हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनने की होड़ में डालता है, जबकि वास्तविक विकास तब होता है जब हम अपने भीतर की योग्यता और गुणों को पहचानते हैं। अहंकार त्यागने का मतलब यह नहीं है कि हमें खुद को कम आंकना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए और बिना किसी दिखावे या बाहरी प्रभाव के उसे निखारने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने अंदर की असीम संभावनाओं को देख पाते हैं और उन्हें विकसित करने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं। 4. संयम और अनुशासन अपनाएं। बुद्ध ने संयम और अनुशासन का पालन करने पर बहुत जोर दिया। जब हम अनुशासन के साथ अपने जीवन की संचालन करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। आत्म अनुशासन हमें आलस्य और विकर्षणों से बचने में मदद करता है। संयम और अनुशासन हमें अपने कार्यों में निरंतरता और लगन बनाए रखने में मदद करते हैं। एक टैलेंटेड व्यक्ति बनने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, चाहे वह कोई भी कौशल हो, संगीत, कला, खेल या शिक्षा। अनुशासन के बिना कोई भी अपने क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर सकता। 5. सहयोग और समर्पण की भावना। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। एक सच्चा टैलेंटेड व्यक्ति वही है जो न केवल अपनी सफलता के बारे में सोचता है बल्कि समाज और अन्य लोगों की भलाई के लिए भी अपने कौशल का उपयोग करता है। गौतम बुद्ध ने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को उनके दुखों से मुक्त करने के लिए किया। इसी तरह जब हम अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हमारी प्रतिभा और भी निखरती है। यह हमें एक सच्चे और आदर्श व्यक्ति के रूप में विकसित करता है। 6. निरंतर सीखने की आदत। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। हम हर पल कुछ नया सीखते हैं, बशर्ते हमें सीखने के लिए तैयार हों। अगर हम खुद को एक टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में
स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कभी भी सीखने की प्रक्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार बुद्ध से पूछा गया कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। उन्होंने उत्तर दिया, यह जानना कि हम कुछ नहीं जानते। यह वाक्य हमें विनम्रता और सीखने की निरंतरता की ओर प्रेरित करता है। जब हम नए अनुभवों, विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल को लगातार निखार सकते हैं। साथ धैर्य और समर्पण। बुद्ध की शिक्षाओं में धैर्य और समर्पण का बहुत महत्व था। कोई भी व्यक्ति रातों रात टैलेंटेड नहीं बन सकता। इसके लिए समय, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। कई बार हम असफल हो सकते हैं या हमें अपने प्रयासों का तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बुद्ध ने अपने संन्यास के समय से ही धैर्य और तपस्या का पालन किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार हमें भी धैर्य और समर्पण के साथ अपने कौशल और क्षमताओं को निखारना चाहिए। जब हम पूरी लगन और धैर्य के साथ अपने कार्य में जुट जाते हैं तो हमारी प्रतिभा स्वतः ही प्रकट होती है। 8. विचारों की शुद्धता। गौतम बुद्ध ने विचारों की शुद्धता पर बहुत जोर दिया। उनके अनुसार हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होते हैं तो हम अपने जीवन में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। यह समझ हमें अपनी प्रतिभाओं को सही दिशा में निखारने में सहायक होती है। इसलिए हमें अपने मन में सदैव सकारात्मक विचारों को बनाए रखना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। 9. संतुलन बनाए रखें। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है संतुलित जीवन। कोई भी व्यक्ति तभी टैलेंटेड बन सकता है जब वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। यदि हम केवल अपने कौशल पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने स्वास्थ्य, रिश्तों या मानसिक शांति की उपेक्षा करते हैं तो हम कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संतुलित जीवन में हर पहलू का ध्यान रखना आवश्यक है। इसका मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना। जब हम हर क्षेत्र में संतुलित होते हैं तो हमारा कौशल और प्रतिभा स्वाभाविक रूप से निखरता है। 10. प्रेरणा और अनुकरणीयता। गौतम बुद्ध स्वयं एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने जीवन से दूसरों के प्रेरित किया और उनकी शिक्षाओं ने लोगों को जागरूक और सशक्त बनाया। अगर हम टैलेंटेड बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। जब हम खुद को अनुकरणीय बनाते हैं तो हमारी प्रतिभा केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनती है। हमें दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चा टैलेंटेड व्यक्ति वही होता है जो अपने आसपास के लोगों को भी सफलता की राह पर ले जाता है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि एक टैलेंटेड व्यक्ति बनने के लिए न केवल तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है बल्कि आत्म जागरूकता, धैर्य, समर्पण और संतुलन भी आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में विकसित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद को एक टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें, ध्यान करें और कभी अहम ना करें। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे प्रिय दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया उन लोगों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि यदि कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे, आपके दिल को छू जाए तो कृपया बंधुओं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका भी एक अधिकार बनता है। सब्सक्राइब हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है आगे बढ़ने में, इसलिए सब्सक्राइब करने में कोताही न करें। जी हाँ, आज का कहानी में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।